वाद में लिखे थे, अपने लिखे, सबका सब साक्ष्य सामने आया। यहाँ तक ये पश्चिमी जो दीवार है, जो पश्चिमी दीवार है, वह हिंदू मंदिर के दीवार है और हिंदू मंदिर खंभों को जो है प्रयोग किया गया। और तो जो औरंगजेब का फरमान था वह भी प्राप्त हुआ, जो है जो 12 सितंबर 1669 में मंदिर तोड़ करके मस्जिद की तामीर की जाए, वह शिलापट्ट नहीं मिल गया। पर इस मामले में वादाकारी भी रिपोर्ट से बेहद खुश हैं, जो बता रहे हैं कि जो साक्ष्य मिले हैं वो बताने के लिए काफी हैं कि ये मंदिर था। सच सामने आ चुका है। मौके से मिले सिक्के और शिलालेख इसके हिंदू मंदिर होने की गवाही देते हैं। क्या लगता है मंजू जी, कितना बड़ा दिन आप लोगों के लिए जब एएसआई ने ये पाया कि वहाँ पर हिंदू मंदिर था? देखिए, वो तो मंदिर था, पहले से हम लोग दावा ठोकते थे कि वो मंदिर था, क्योंकि ये लोग कहते थे कि मंदिर नहीं है मस्जिद है, तो ये तो मस्जिद लगा के बैठे हुए थे। तो हमने दूध का दूध और पानी का पानी करना था। एसआई की जांच की, जिसे अनगिनत 300 से भी ज्यादा हमारे यहाँ जो मूर्ति हमारे साक्ष्य छुपा के रखा था वो सामने खोल करके आप लोग के सामने भी आ गया, और वही हम लोग चाह रहे थे। बताइए सीता जी, क्या लगता है ये कितना बड़ा दिन आपके लिए है? बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि जो सत्य हम लोग जान रहे थे, हम लोग जा रहे थे सर्वे में, हम लोगों ने देखा था वहाँ पे एक एक चीज देख के स्तंभ रह जाते थे, रोंगटे खड़े जाते थे। वहाँ शिवलिंग देखा गया, तो सिक्के मिले हुए प्राचीन वो देखा गया, साथ में टूटी हुई खंडित मूर्तियाँ थी, दीवार जो थे, जो खम्भे थे टूटे हुए पड़े थे। और आज तो ये भी जान के खुशी मिली, ये पता कि हमारे मंदिर के अवशेष पे वहाँ पे निर्माण कराया गया था, वो जो हमारे गुलामी का प्रतीक है, वहाँ पे जो गुम्बद बने हुए हैं। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में पाया गया है कि हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और नक्काशीदार वास्तुशिल्प तहखाना में फेंकी गई मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं। चबूतरे के पूर्वी भाग में तहखाना बनाते समय पहले के मंदिरों के स्तंभों का दोबारा इस्तेमाल किया गया है। एक कमरे के अंदर मिले अरबी फारसी शिलालेख में उल्लेख है कि मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। इसीलिए ऐसा प्रतीत होता है कि यह संरचना 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के शासनकाल के दौरान नष्ट की गई थी। ज्ञानवापी स्थित पानी की टंकी यानी वजूखाना को छोड़कर पूरे परिसर की वैज्ञानिक विधि से हुई जांच में पुरातत्व, रसायन शास्त्री, भाषा वैज्ञानिकों, सर्वेयर, फोटोग्राफर समेत तकनीकी विशेषज्ञ शामिल थे। 91 दिनों तक परिसर की बाहरी दीवारें, खासतौर पर पश्चिमी दीवार, शीर्ष मीनार दिखने में परंपरागत तरीके से और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार समेत और अत्याधुनिक मशीनों के जरिए साक्ष्यों की जांच की गई थी। एएसआई ने भी माना है कि वहां पर हिंदू मंदिर थे और उसे तोड़ करके दूसरे ढांचे को वहां पर बनाया गया है। ऐसे में जब ये केस आगे जाएगा पूरे ज्ञानवापी के स्वामित्व के अधिकार को लेकर के, तो ये जो रिपोर्ट एक अहम कड़ी जरूर बनेगी। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। मुस्लिम पक्षकारों का कहना है कि इस रिपोर्ट में पक्षपात हुआ है और ये मस्जिद औरंगजेब के समय की ही है, जिस पर हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि उनका ये भी आरोप है कि वाराणसी में भी अयोध्या की तरह साजिश कर मंदिर को गिराया जा सकता है। जबकि हिंदू पक्ष का कहना है कि सर्वे की टीम में 2 मेंबर मुसलमान भी थे, लिहाजा पक्षपात का आरोप गलत है। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में हुए सर्वे की रिपोर्ट के खुलासे के बाद जहां हिंदू पक्ष में खुशी देखी जा रही है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष की ओर से इस रिपोर्ट को खारिज किया जा रहा है। मुस्लिम धर्मगुरु साजिद रशीद का मानना है कि जिस साजिश से हिंदुओं ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद को तोड़ा था, वैसी ही साजिश के तहत इस मस्जिद को भी हिंदू तोड़ना चाहते हैं। तो हिंदूवादी जितनी तंजीमें में है वो इस बात का शोर मचा के सिर्फ ये बताना और जताना चाहते हैं कि हमें ये मस्जिद तोड़नी है। 1992 में जैसे हमने बाबरी मस्जिद को तोड़ा था शोर मचा के, जबरदस्ती दल और बल की ताकत पे, ऐसे ही हम इसको भी तोड़ने वाले हैं। आप देखना कोर्ट का फैसला आने से पहले ज्ञानवापी मस्जिद टूट जाएगी। मुस्लिम पक्ष एएसआई की इस रिपोर्ट से इत्तेफाक नहीं रखता। उसका मानना है कि ये रिपोर्ट पक्षपातपूर्ण है, जबकि हिंदू पक्ष के पैरोकार मानते हैं कि ऐसा नहीं है। सर्वे के समय टीम में 2 मुस्लिम भी थे, लिहाजा ये आरोप सरासर गलत है। एएसआई रिपोर्ट है, एएसआई रिपोर्ट में बता दूं कि इसमें खाली
ऐसा नहीं डॉक्टर आलोक त्रिपाठी जी है और एक आदमी ने रिपोर्ट दे दी, पूरा एक उनका ग्रुप है, यानी एक कमेटी है और सबके सहयोग से रिपोर्ट तैयार हुई है, जिसमें देखिए 2 नाम पढ़िए, 2 चश्मा नहीं लगाया हूँ, 2 मोहम्मदन का नाम भी है। डॉक्टर शुभा मजुमदार के अलावा डॉक्टर इजहार आलम हाशमी हैं, डॉक्टर इजहार आलम हाशमी, डॉक्टर आफ्ताब हुसैन। मुस्लिम पक्ष का ये कहना भी है कि ये निर्माण औरंगजेब के समय का नहीं है, बल्कि उससे पहले अकबर के जमाने का है, क्योंकि ये मस्जिद औरंगजेब की बनाई हुई है ही नहीं, ये तो अकबर के जमाने से भी पहली मस्जिद है, इतनी पुरानी मस्जिद है। आप कैसे कह सकते हैं कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़ के बना दिया इसको? मस्जिद इंतजामिया कमेटी का भी मानना है औरंगजेब के समय की ये इमारत नहीं है, लिहाजा मुकदमे का आधार ही खत्म हो जाता है। यहाँ परिस्थिति की मुकदमा की बुनियाद थी कि बादशाह औरंगजेब ने तोड़ा है कि नहीं तोड़ा। जब बादशाह औरंगजेब के जमाने की मस्जिद ही नहीं है तो बादशाह औरंगजेब की बात खत्म हो गई। विषय वस्तु जिस विषय बुनियाद पे ये हुआ वो तो विषय वस्तु खत्म हो गई ना। लेकिन अब बदलाव, हम तो कहते हैं, हमारा मानना है कि कभी किसी जमाने में मठ था बौद्धिस्टों का, क्योंकि शंकराचार्य के जमाने में बौद्धिस्टों का अत्याचार हुआ, सारे बौद्धिस्ट चाइना की तरफ पलायन कर गए। तो हर जमाने में कुछ न कुछ बदलाव होता रहा है। लेकिन इसका जवाब भी हिंदू पक्षकार कुछ इस तरह से देते हैं। 5000 साल पुरानी एसआई की रिपोर्ट आई है, 5000 साल पुरानी है। देखिए मोहम्मद गजनवी के समय से ये मंदिर 5-6 बार टूटा बना, 5-6 बार, पर पश्चिमी दीवार नहीं तोड़ पाए। और 1585 में जो राजा टोडरमल के गुरु नारायण भट्ट जी थे, उनके कहने पर ये इसका पुनर्स्थापना हुई थी, पुनर्निर्माण हुआ था। और उस समय ये फिर से पूरा भव्य मंदिर बन गया था। और बन जाने के बाद आप तो भूल गए, कुछ बोले नहीं आगे। उसका नतीजा ये रहा कि 1669 में जो सबसे मुसलमानों का क्रूएल रूलर था, इस्लामिक रूलर, उसने कहा, फरमान जारी किया। फरमान भी बीकानेर में रखा हुआ है, वो हम लोग कोर्ट में साबित, वो फरमान भी साबित होगा। और उस फरमान में लिखा हुआ साफ साफ कि यहाँ के मंदिर तोड़ दी जाए, यहाँ का मथुरा का, दोनों का फरमान लिखा हुआ है। हिंदू पक्ष दलील दे रहा है कि मंदिर के खंभों पर ही मस्जिद तामीर की गई है, तो मस्जिद इंतजामिया कमेटी की दलील है कि मस्जिद बनाने वाले मजदूर भारतीय ही थे, लेकिन उस पर अरबी फारसी लिखने वाले कलाकार ईरान से आए थे। हम तो वही ये कोई बुनियाद नहीं, कल्चर कलाकार भारतीय थे और कल्चर वही जानते थे। यहाँ से जो बाहर से आए थे वो ईरानी ट्रैक में खाली अरबिक लिखते थे, कुरान की आते, बाकी सारी चीजें आप लोटस देखिए, सारी चीजें सब वही कल्चर था, क्योंकि कारीगर बनाने वाले भारतीय थे, प्योर भारतीय थे, वही बनाते थे कला। वहीं इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट और मुस्लिम धर्मगुरु का कहना है कि बिना रिपोर्ट को गौर से पढ़े हुए कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है, क्योंकि मामला कोर्ट में है। जैसे कि रिपोर्ट से ये बात कही हुआ है कि एसआई ने अपनी 839 पेज की रिपोर्ट कंसर्न पार्टीज को दी है एज पर द कोर्ट वर्डिक्ट, और जाहिर सी बात है ये अभी मुस्लिम साइड एएसआई की पूरी रिपोर्ट को पढ़ेगा, उसको स्टडी करेगा और उसके बाद ही अपनी कोई राय रखी जा सकती है। इन सब तकरीरों के बाद हिंदू पक्ष के पैरोकार का मानना है कि अयोध्या की तरह ही कानून बनाकर काशी में भी ट्रस्ट बनाकर मंदिर का निर्माण कराना चाहिए। मैं इस बारे में नहीं कहूँगा, राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर देना चाहिए और ये ढांचा हटाकर एक पुनः भव्य मंदिर का निर्माण हो। एक उसके लिए एक अयोध्या की तर्ज पर एक कोई और एक तो ट्रस्ट बोर्ड बना हुआ है, या एक ट्रस्ट बोर्ड और बना दिया जाए केवल इसके लिए, और वो इसका पुनः कंस्ट्रक्शन करावे और नई मंदिर। हिंदू पक्षकारों की दलील है कि सर्वे के दौरान शिलालेख से महामुक्ति मंडप शब्द मिला है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। कोर्ट में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने रिपोर्ट को ईमेल पर प्रोवाइड कराने के लिए कहा था, लेकिन एएसआई ने आपत्ति जताई थी कि रिपोर्ट से टेम्परिंग